आज का विषय है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, सच्चा ज्ञान क्या है, सही ज्ञान क्या है, सही बोध क्या है। सच्चा बोध, सही ज्ञान वही है जो आपके जीवन को एक सही दिशा दे सके, आपके जीवन को शांति प्रदान कर सके, आपके जीवन को आनंद प्रदान कर सके, आपके जीवन को अभय प्रदान कर सके। अर्थात ऐसा बोध, ऐसा ज्ञान जो आपको परम आनंद और बिना किसी डर के भाव के जीना सिखा सके, वही सच्चा ज्ञान है। और यदि उस ज्ञान में अहंकार है तो वह सच्चा ज्ञान नहीं है, वह आपके लिए पतन है। तो ये आपको पहचानना होगा कि आपको जीवन में सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ना है या अहंकार की ओर बढ़ना है। मैंने जीवन में ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो ज्ञान के बहाने अहंकार कमा लेते हैं और उसी अहंकार को कमाने के चलते वो अपने पूरे जीवन को पतन की ओर लेके चले जाते हैं। तो आपको इससे सावधान रहना है कि आपको अपने जीवन को पतन की ओर लेकर नहीं जाना है, श्रेष्ठता की ओर लेकर जाना है, आनंद की ओर लेकर जाना है, अभय की ओर लेकर जाना है। जहाँ आनंद हो, शांति हो, अभय हो, तभी आपके जीवन में सही बोध और सच्चे ज्ञान का उदय हो सकता है। प्रश्न उठता है कि ये सच्चा ज्ञान होगा कैसे? क्या सिर्फ किताबें पढ़ लेने से हो जाएगा? किसी ने 10 किताबें पढ़ ली हैं, किसी ने 100 किताबें पढ़ ली हैं, किसी ने हजारों किताबें पढ़ ली हैं। किताबें पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, उससे जानकारी प्राप्त होती है, उससे बोध भी घटित हो सकता है अगर आप हर पल हर क्षण जागृत हो। अपने आप को अपने भीतर ये आप देखते रहें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस ज्ञान के बहाने आप अहंकार को अपने अंदर पनपने दे रहे हैं। आपके अंदर ये भाव तो नहीं जागृत हो रहा है कि मैं कुछ विशेष हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, या मैं ही सब कुछ हूँ। आपको ये सब देखना होगा। कई बार व्यक्ति जीवन में बड़े बड़े पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और पैसे के अहंकार में अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां कर रहा होता है। आपको ये देखना होगा कि आप कहीं उनके जैसे तो नहीं बन रहे हैं। ये सब कुछ देखते हुए आपको अपने जीवन को सही और सच्चे बोध की ओर लेकर जाना होगा, क्योंकि जो सही ज्ञान होता है, सच्चा बोध होता है, वो आपको हर पल आनंद, शांति और मुक्ति की ओर लेकर जाएगा, सभी बंधनों से मुक्त करते हुए जाएगा, आपको सच्चे अनुभव की ओर लेकर जाएगा। तो ये आपको हर पल देखते रहना है कि आप सच्चा ज्ञान, सच्चा बोध कमा रहे हैं या अहंकार कमा रहे हैं या झूठ कमा रहे हैं। इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। हर हर महादेव।